हेलो। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो साथियों, अपनी बात चल रही थी मेवाड़ महाराणा सांगा के बारे में। कल की जो अपनी क्लास थी उसमें हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था। और महाराणा सांगा का जो उनका जो संघर्ष था, दिल्ली संघर्ष है, उनका जो गुजरात संघर्ष है और मालवा के साथ जो उनका संघर्ष था, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उनसे आगे जब बाबर और सांगा के बीच में दो युद्ध होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। और राणा सांगा व बाबर के युद्धों में से प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है राणा सांगा के अंदर, वो है राणा सांगा वर्सेस बाबर का युद्ध है। ये क्यों हुआ था, ये आपस में क्यों लड़ लिए थे, इनका कारण क्या था, इन बातों पर सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैंने कल आपको बताया साथियों कि महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा का जो राज्यभिषेक हुआ था, यानी उनका जो शासन काल था 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक था। और उनका जो राज्यभिषेक हुआ था 24 मई 1509 को, वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे राणा सांगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उनकी जो विद्रोह था या उनका जो संघर्ष था, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के साथ संघर्ष किया। दिल्ली के साथ क्या संघर्ष था उनका, तो दिल्ली का उसमें जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। लेकिन राणा सांगा की जो लड़ाइयां हैं वो सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी के साथ होती हैं। दो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं उनके मध्य, इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा के मध्य। एक सबसे पहले जो युद्ध होता है वो है खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध कब हुआ, तो मैंने आपको बताया 1517 के अंदर खातोली का युद्ध हुआ। खातोली कहाँ पे पड़ता है, खातोली स्थान है ये कोटा के अंदर पड़ता है। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। दूसरा युद्ध मैंने बताया इनके मध्य बाड़ी का युद्ध हुआ, जो कि बाड़ी स्थान है धौलपुर के अंदर है। इसके अंदर इब्राहिम लोदी अपने एक सेनापति मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजता है और मियां माखन की सेना वर्सेस सांगा के मध्य ये युद्ध होता है। यह युद्ध कब हुआ, 1518 ईस्वी के अंदर हुआ, बाड़ी धौलपुर के अंदर हुआ। तीसरे युद्ध की मैंने बात बताई आपको कि गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ, जो कि 1519 ईस्वी के अंदर हुआ। गागरोन झालावाड़ का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि महमूद खिलजी सेकंड ने जो मैदनी राय से चंदेरी छीना था, और मैदनी राय की सहायता करते हुए सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड से युद्ध किया गागरोन झालावाड़ के अंदर, जो कि 1519 ईस्वी के अंदर हुआ। इन बातों पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद मैंने आपको गुजरात संघर्ष के बारे में बताया था। गुजरात संघर्ष के बारे में बताया था। गुजरात में क्या था कि मोहम्मद बेगड़ा है वो गुजरात का शासक था, उसका पुत्र था मुजुफ्फर शाह। और इड जो कि स्थान गुजरात के अंदर पड़ता है, वहां दो भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकार संघर्ष था, उस संघर्ष के अंदर दो भाई थे, एक तो बारमल था एक रायमल था। मुजुफ्फर शाह बारमल की सहायता करता है, लेकिन रायमल की जो सहायता है वो सांगा करता है। इसी कारण मुजुफ्फर शाह व सांगा के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर सांगा है जीतता है और रायमल को ईडर का राजा बनाता है। ये इसका गुजरात संघर्ष था। अब कहते हैं कि अपने बाबर है वो भारत में प्रवेश कर चुका है और बाबर ने क्या किया है, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर लिया है। अब राणा सांगा व बाबर के बीच युद्ध का कारण क्या था, कि ये आपस में क्यों लड़ लिए थे, इनका कारण क्या था, इन पर बातें करें अगर। तो सबसे पहले अपना इनका जो महत्वपूर्ण कारण है, या सबसे जो सभी युद्धों का जो एक कारण मेनली माना जाता है, वही होती है कि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जो नीतियां होती थी राजाओं के अंदर, कि प्रत्येक राजा यह चाहता था कि उसका साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार हो। तो साम्राज्य विस्तार नीति कह सकते हैं, या इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। जो पहला कारण इनके मध्य युद्ध का था वो था राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो याद रखना है, इनके मध्य राणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध का जो पहला कारण अपने को क्या याद रखना है, वो था राजनीतिक महत्वाकांक्षा। क्या था, राजनीतिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या साम्राज्यवादी विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार नीति कह सकते हैं अपनी, विस्तार नीति। दूसरा कारण क्या था इनके मध्य युद्ध का, दूसरे कारण की अपन बात करें तो कहते हैं कि बाबर अपनी एक बुक लिखता है, बाबरनामा। क्या है, बाबर की एक बुक है जिसका नाम है बाबरनामा। और बाबरनामा में बाबर है वो सांगा पर एक आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाता है, कि बाबर कहता है कि जब मैं फरगना के अंदर था तो सांगा ने मेरे को मैसेज किया था कि तुम भारत आओ
और हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को हराएंगे, यानी इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करेंगे दोनों मिलकर, और इब्राहिम लोदी को हराकर हम दिल्ली है वो छीन लेंगे। इस प्रकार का आरोप है वो बाबरनामा में बाबर सांगा पर लगाता है। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि महाराणा सांगा ने अपना वचन भंग किया है, क्योंकि कि पहले तो इसने मेरे को मैसेज किया था कि तुम भारत आओ और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और इब्राहिम लोदी को दोनों मिलकर हराएंगे, लेकिन जब मैं भारत आया तो सांगा ने मेरी कोई सहायता नहीं की। इस प्रकार का जो आरोप है वो किस में लगाता है बाबर? बाबरनामा नामक जो पुस्तक लिखता है उस बाबरनामा में कहता है कि राणा सांगा ने मेरा वचन भंग किया है। तो एक बाबरनामा में क्या आरोप लगाता है कि बाबरनामा, बाबर की एक बुक है जिसका नाम है बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा में लिखता है कि सांगा ने वचन भंग किया है। क्या किया है? वचन भंग का आरोप लगाता है। सांगा पर क्या लगाता है? वचन भंग का आरोप लगाता है। दूसरा कारण क्या था कि सांगा ने वचन भंग किया है? पहला कारण क्या है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अब और क्या कारण थे इनके मध्य युद्ध का, उसकी अपन बात करें तो तीसरा जो कारण है कि कहते हैं कि जब बाबर इब्राहिम लोदी से लड़ाइयां कर रहा था, या बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी क्या था, बाबर के साथ युद्ध करने में बिजी था। उसी समय क्या किया सांगा ने, दिल्ली के जो आसपास के गांव थे या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसके लगभग 200 गांव दबा लिए थे। यानी 200 गांवों पर लगभग सांगा ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और जब दिल्ली का शासक बाबर बना तो बाबर को जैसे पता चला कि ये 200 गांव क्या है, दिल्ली के एरिया में है, लेकिन सांगा ने इस पर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। तो इसका तीसरा कारण क्या था युद्ध का? तो तीसरा कारण अपने को याद रखना है कि दिल्ली के 200 गांव, यानी सांगा ने क्या कर रखा था? सांगा ने दिल्ली के आसपास आसपास के 200 गांव 200 गांव पर कब्जा या अधिकार कर रखा था। क्या कर रखा था? अधिकार कर रखा था। पहला कारण क्या बताया मैंने? राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दूसरा, बाबरनामा में क्या आरोप लगाता है कि सांगा ने क्या किया है? वचन भंग किया है। सांगा ने वचन भंग किया है। और तीसरा क्या है कि सांगा ने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। और बाबर उन 200 गांवों को क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है वापस। चौथे कारण की अगर अपन बात करें कि चौथा कारण क्या था और क्या कारण थे इनके मध्य युद्ध का, तो एक कारण इनके मध्य युद्ध का था कि अफगानों व राजपूतों की मित्रता। क्योंकि इब्राहिम लोदी को जब बाबर ने हरा दिया था तो इब्राहिम लोदी के जो वंशज थे, जिनमें तो एक इब्राहिम लोदी का भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी, एक बंदा था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। इन्होंने क्या किया? ये बाबर से हार कर ये सांगा के पास आ गए थे और सांगा से इन्होंने क्या कर ली थी? मित्रता कर ली थी। तो जो मुख्य चौथा कारण था वो क्या था कि राजपूतों व अफगानों की मित्रता। और बाबर कतई नहीं चाहता है कि राजपूत व अफगानों की मित्रता हो, इसीलिए वह इससे क्या हुआ? इनका विरोध करता है, इनकी मित्रता का विरोध करता है और इनके युद्ध का जो क्या है ये कारण बना। यानी अफगानों, चौथा कारण क्या लिख सकते हैं हम कि अफगानों प्लस राजपूत, राजपूत जो शासक थे, राजपूतों की मित्रता। अफगानों व राजपूतों की मित्रता। इसमें अफगानों में कौन आ गए थे सांगा के पास? एक बंदा था जिसका नाम था महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का क्या था? भाई। एक तो महमूद लोदी और दूसरा बंदा था एक जिसका नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। ये बाबर से हारकर सांगा के पास आ गए थे। सांगा से इन्होंने मित्रता कर ली थी और सांगा के सानिध्य में ये रहने लगे थे और सांगा की सहायता करते थे। इस कारण ये चार कारण थे राणा सांगा व बाबर के बीच में लड़ाइयों के जो मुख्य कारण क्या थे? चार। पहला कौन सा था? राजनीतिक महत्वाकांक्षा, या इसे अपने कह सकते हैं साम्राज्यवाद
साम्राज्यवादी विस्तार नीति, यानी प्रत्येक राजा अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। दूसरा, बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है कि सांगा ने क्या किया है, वचन भंग किया है। चौथा क्या है कि सांगा ने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जा कर रखा था, इसी कारण इनके मध्य युद्ध हुआ। और पांचवा क्या था, चौथा क्या था कि अफगान व राजपूतों की मित्रता, अफगान व राजपूतों की मित्रता। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके मध्य बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए कि बयाना का युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या था। कहते हैं कि ये जो बाबर था, इसने क्या किया, भरतपुर पर अधिकार कर लिया था। कहां पर, भरतपुर पर। भरतपुर पर क्या कर लिया, इसने कब्जा कर लिया बाबर ने। भरतपुर पर कब्जा करके जो भरतपुर है, यहां का शासक किसको नियुक्त कर दिया था, इस बंदे का अपने को नाम याद रखना है। इस बंदे का नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या था, मेहंदी ख्वाजा। कहते हैं कि बाबर ने भरतपुर पे अधिकार करके वहां का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था, मेहंदी ख्वाजा को नियुक्त कर दिया था। इस बात का पता जब सांगा को चला, तो सांगा ने क्या किया, इस पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया कहां पर, बयाना में। ये बयाना स्थान पड़ता कहां पे है, ये बयाना स्थान पड़ता है भरतपुर में। कहां पे पड़ता है, भरतपुर में। बयाना स्थान कहां पे है, ये भरतपुर के अंदर पड़ता है, भरतपुर में। तब कहते हैं कि राणा सांगा ने अपनी सेना भेजी बयाना में, बयाना भरतपुर में। और इनके मध्य राणा सांगा व बाबर के बीच में युद्ध होता है। तो बाबर क्या करता है, मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए अपने एक सेनापति और भेजता है। उस सेनापति का भी नाम अपने को याद रखना है। तो यहां पर बाबर का जो दूसरा सेनापति, या बाबर ने जो दूसरा सेनापति भेजा था अपना मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए, उसका क्या नाम था, अपना एक सेनापति भेजता है। उस सेनापति का नाम था सुल्तान मिर्जा। पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर, पूछा भी गया है पीछे, सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा पूछा जाता है कि बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए अपने किस सेनापति को भेजा, तो याद रखना है सुल्तान मिर्जा को भेजता है सेना देकर। तो सुल्तान मिर्जा व मेहंदी ख्वाजा की सेना व राणा सांगा की सेना के बीच में बयाना का युद्ध होता है। युद्ध की दिनांक याद रखनी है हमें। युद्ध की दिनांक क्या थी, 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 में, 16 फरवरी 1527 में राणा सांगा व बाबर के बीच एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बयाना का युद्ध होता है। बयाना पड़ता कहां पे है, भरतपुर के अंदर पड़ता है। और बाबर का जो इसमें सेनापति भेजता है अपना, वो कौन था, सुल्तान मिर्जा। कारण क्या था, क्योंकि बाबर ने अपने 200 गांव छुड़ाने के लिए इसने सबसे पहले किस पर अधिकार किया, भरतपुर पर अधिकार किया। और भरतपुर पर अधिकार करके वहां का जो प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था इसने, मेहंदी ख्वाजा को। और मेहंदी ख्वाजा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जब राणा सांगा ने इस पर हमला किया, तो इसने अपने एक बेहतरीन सेनापति को भेजा जिसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या था, सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में राणा सांगा व बाबर के बीच में युद्ध होता है, बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, कहते हैं कि राणा सांगा की जो सेना थी, इस सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। और राणा सांगा इस युद्ध के अंदर क्या होता है, विजयी होता है। क्या होता है, विजयी होता है। और मेहंदी ख्वाजा व सुल्तान मिर्जा को यहां से पीट कर भगा देता है। कहते हैं कि सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा यहां से भाग जाते हैं बाबर के पास। तो इस युद्ध का परिणाम क्या याद रखना है कि बयाना का युद्ध किसने जीता, तो राणा सांगा ने जीता। बयाना का युद्ध हुआ कब था, 16 फरवरी 1527 को। बयाना पड़ता कहां पे है, भरतपुर के अंदर पड़ता है। जो भरतपुर पर कब्जा करके प्रशासक किसको नियुक्त किया, ये भी याद रखना है, मेहंदी ख्वाजा को। और मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए एक सेनापति भेजता है जिसका नाम है सुल्तान मिर्जा। ये बाबर के बारे में अपने को बात याद रखनी है। उसके बाद में कहते हैं कि जब बाबर की सेना इस युद्ध से लौट जाती है, इधर राणा सांगा विजयी होकर अपने वापस आ जाते हैं, तो कहते हैं उसके ठीक 1 महीने बाद, क्या, ठीक 1 महीने बाद इनके मध्य एक युद्ध और होता है जिसे अपन इतिहास में खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या था इसका, कि जब बयाना के युद्ध में बाबर हार गया था, बयाना के युद्ध में बाबर हार गया था, उसके बाद में कहते हैं कि उसके ठीक 1 माह बाद, क्या है, जब जैसे 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ, इसके 1 माह बाद यानी 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। तो बाबर अपनी
पुनः सेना भेजेगा 17 मार्च 1527 को खानवा में। अब खानवा स्थान पड़ता कहां पे है, तो याद रखना है खानवा स्थान है ये भरतपुर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, भरतपुर में। खानवा स्थान कहां पे पड़ता है, भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है गंभीर नदी। कौन सी नदी है, गंभीर नदी। गंभीर नदी के किनारे खानवा पड़ता है, गंभीर नदी। गंभीर नदी के किनारे भरतपुर में खानवा स्थान है। अब खानवा का युद्ध होना है कब, 17 मार्च 1527 को। कब होगा, 17 मार्च 1527 को। किसके मध्य होगा, राणा सांगा व बाबर के बीच। किसके मध्य, राणा व सांगा व बाबर के बीच। लेकिन एक इतिहासकार हुए अपने श्यामल दास धदबड़िया। कौन से हुए, श्यामल दास धदबड़िया। श्यामल दास धदबड़िया, श्यामल दास धदबड़िया, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है वीर विनोद। क्या है, वीर विनोद। श्यामल दास धदबड़िया ने एक ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। उस वीर विनोद ग्रंथ के अंदर जो खानवा युद्ध की दिनांक है वो क्या दी गई हमें, 16 मार्च 1527 को। क्या है, 16 मार्च 1527 को। लेकिन सामान्य इसकी जो दिनांक अपन मानते हैं वो है 17 मार्च 1527 को। क्या है, 17 मार्च 1527 को। यदि अपने को वीर विनोद के हिसाब से पूछा जाए या वीर विनोद ग्रंथ के हिसाब से पूछा जाए तो याद रखना है 16 मार्च 1527 को। अगर सीधा ही याद रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ तो 17 मार्च 1527 को होगा। अब अपन बात करेंगे कि इस युद्ध से पहले राणा सांगा व बाबर ने क्या नीतियां बनाई, क्या तैयारियां की। ये युद्ध होना है, युद्ध से पहले अपनी अपनी सेनाओं को तैयार करेंगे, नीतियां बनाएंगे। वो क्या क्या नीतियां बनाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राणा सांगा ने इस युद्ध की तैयारियां किस प्रकार की। तो कहते हैं कि राणा सांगा इस युद्ध की तैयारियां कैसे करते हैं कि राणा सांगा ने सबसे पहले क्या किया कि राणा सांगा ने जो आसपास के जितने भी शासक थे, जितने भी रियासतें थी, उन रियासतों के जो राजा थे, उन राजाओं को क्या किया, पत्थर भेजकर सहायता मांगी थी। क्या मांगी थी, पत्थर भेजकर सहायता मांगी थी कि आसपास के राजाओं से आस पास के शासकों से शासकों से शासकों को कर लो या शासकों को पत्थर भेजकर पत्थर भेजकर सहायता मांगी। राणा सांगा ने जितने भी आसपास के शासक थे उनको पत्र लिखा और कहा कि आओ भी इस तारीख को युद्ध होगा बाबर से और आप मेरी सहायता करो युद्ध में। तो इनका जो पत्थर भेजकर सहायता मांगी थी, इनके लिए एक टर्म यूज होती है और यह पूछी भी जाती है कि राणा सांगा ने कौन से युद्ध के अंदर पाती पर्वन का प्रयोग किया था। पत्थर भेजकर सहायता मांगने का मतलब क्या है, राणा सांगा ने इसमें किसका प्रयोग किया, किसका उपयोग किया, पाती पर्वन। पाती पर्वन का प्रयोग किया। पाती पर्वन का मतलब क्या है, पत्थर भेजकर राजाओं से क्या मांगी थी, इसने सहायता मांगी थी। तो राजाओं पर पाती पर्वन का प्रयोग किया। पाती पर्वन का प्रयोग किया। पाती पर्वन का मतलब क्या होता है कि पत्थर भेजकर, पत्थर लिखा सभी राजाओं को और पत्थर लिखकर कहा कि आप मेरी सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में आए। जब इन्होंने पाती पर्वन का प्रयोग किया था तो अपने को याद रखना कि कौन कौन से शासक थे जो इनकी सहायता करने के लिए आए थे। कौन कौन से शासक थे जो इनकी सहायता करने के लिए आए थे, कहां कहां से आए थे। इनमें सबसे पहले एक नाम आता है कि मालवा यानी मारवाड़। कौन सी रियासत पड़ती है पास में अपने, मारवाड़। कहते हैं कि मारवाड़ से इनकी सहायता के लिए कौन आया था खानवा के युद्ध में, मारवाड़ से सहायता के लिए मारवाड़ का उस समय जो राजकुमार था उसका नाम था मालदेव। मालदेव के पिता कौन थे, राव गंगा थे। राव गंगा इसमें मारवाड़ के राजा हैं, लेकिन मारवाड़ का जो राजकुमार है वो कौन है, मालदेव। तो राव गंगा क्या करते हैं, अपने पुत्र मालदेव को क्या करते हैं, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए भेजते हैं। तो याद रखना है कि मारवाड़ से कौन आया था, तो मारवाड़ से राजकुमार आया था। राजकुमार कौन था, मालदेव। तो मारवाड़ से कौन आता है, मालदेव। मालदेव क्या याद रखना है, मालदेव। मालदेव आया था। मालदेव क्या है भाई, राजकुमार है, ये मारवाड़ का राजा नहीं है, राजकुमार। राजकुमार आया था। उसके बाद में आमेर। आमेर से कौन आया था, तो आमेर से अपन बात करें तो आमेर का शासक था उसमें पृथ्वीराज। क्या नाम था, पृथ्वीराज। आमेर से आया था पृथ्वीराज।
ये पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए आया था। उसके बाद में अपन बात करें कि सादड़ी से कौन आया था, एक रियासत पड़ती थी सादड़ी, इसको अपने याद रखना है क्योंकि ये आगे काम का है। सादड़ी से कहते हैं झाला अज्जा। कौन आया था? झाला अज्जा। कौन आया था? झाला अज्जा। इसको याद रखना है, सादड़ी से आया था झाला अज्जा। उसके बाद में अपन बात करें सादड़ी से झाला अज्जा, बीकानेर से कौन आया था? बीकानेर रियासत की अपन बात करें तो बीकानेर का उस समय शासक कौन है खानवा के युद्ध के समय? कल्याणमल। कौन है? कल्याणमल। बीकानेर से कौन आया था? कल्याणमल आया था। उसके बाद में बात करें रायसीन। रायसीन, रायसीन कहां पे पड़ता है? एमपी के अंदर, एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक बंदा आया था जिसका नाम था सलहदी तंवर। सलहदी तंवर। उसके बाद में याद रखें अपने कि आपका आपका इडर से कौन आया था? इडर। इडर कहां पे पड़ता है? गुजरात के अंदर। और इडर से कौन आया था? बारमल। बारमल। पहले सांगा इसका विरोध किया था रायमल को राजा बनाने के लिए, लेकिन जब रायमल की मृत्यु हो जाती है तो बारमल को इडर का राजा बनाया था। अब बारमल है वो इस सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में आ रहा है। उसके बाद में अपन बात करें चंदेरी। चंदेरी से कौन आया था? चंदेरी वाले को याद रखना है अपने। चंदेरी का जो प्रशासक था उसका नाम था मेदिनी राय। क्या था? मेदिनी राय। हिंदू सेनापति था ये मेदिनी राय है। वो राणा सांगा की सहायता करने के लिए कहां से आता है? चंदेरी से। उसके बाद में अपन बात करें सलूम्बर की। सलूम्बर। सलूम्बर से कौन आया था? तो सलूम्बर से आया था रतन सिंह चुंडावत। कौन था? रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। इसको भी याद रखना है, रतन सिंह चुंडावत आया था सलूम्बर से। उसके बाद में अपन को याद रखना है अफगान। अफगान के मैंने बताया था अफगानी कौन है? अफगान से, अफगान से एक तो आता है आपका आपका महमूद लोदी। कौन है? महमूद लोदी, जो कि किसका भाई है? इब्राहिम लोदी का। महमूद लोदी। और एक बंदा और था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। क्या था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। इसके बाद में अपने को याद रखना है कि सादड़ी से मैंने बताया आपको कौन आया था? झाला अज्जा आया था। उसके बाद में एक और याद रखना है अपने को, सिरोही से कौन आया था? तो सिरोही से आया था अखेराज देवड़ा। कौन था? सिरोही से आया था अखेराज देवड़ा। कौन था? अखेराज देवड़ा। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पूछ लिया जाता है कि कौन सी रियासत कौन सा शासक है वो राणा सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में आया था? तो अपने को याद रखना है कि एक तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में पाती पर्वन का प्रयोग किया था। दूसरा याद रखना है कि मारवाड़ से कौन आया था? मालदेव आया था। आमेर से पृथ्वीराज। सादड़ी से झाला अज्जा। बीकानेर से कल्याणमल। और रायसीन जो कि एमपी में पड़ता है सलहदी तंवर। इसको विशेष तौर से याद रखना है, इसको भी याद रखना है। और झाला अज्जा को तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद में इडर से कौन आया था? बारमल आया था। और चंदेरी से कौन आया था? मेदिनी राय आया था। और सलूम्बर से आया था रतन सिंह चुंडावत। और अफगान से कौन है आपका? महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। और सिरोही से कौन आया है? अखेराज देवड़ा। ये राणा सांगा की युद्ध की तैयारियां हैं। खानवा के युद्ध की तैयारियां किसकी हैं? ये राणा सांगा ने युद्ध की तैयारियां कर रखी हैं, अपने सहयोगियों को बुला रखा है। अब उधर बाबर अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है। बाबर युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसके तैयारी करने का एक मेन कारण यह भी है क्योंकि 1 महीने पहले बयाना का युद्ध हुआ है। और बयाना के युद्ध के अंदर राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को भगा भगा के पीटा है। और उसके सैनिक मर रहे हैं, थके हुए हैं, हारे हैं। और वो किसी भी सूरत के अंदर दूसरी बार युद्ध करना नहीं चाहते राणा सांगा से, क्योंकि उनको पता है कि राणा सांगा एक ऐसा बंदा जिसके एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर से लंगड़ा है। वो इतनी बहादुरी से लड़ रहा है कि उसने हमारी जो सेना है उसको खदेड़ के रख दिया। इसका मतलब है कि उसके पास दोबारा अपनी सेना लेके लड़ने के लिए जाना मतलब अपनी हार निश्चित है। इसलिए जो बाबर की सेना है वो युद्ध करने के लिए कतई तैयार नहीं है। लेकिन बाबर है वो अपनी सेना को किसी न किसी प्रकार से युद्ध करने के लिए मनाना चाहता है और अपनी तैयारियां कर रहा है। बाबर क्या तैयारियां कर रहा है, इनकी बातें अपन बात करें कि बाबर ने क्या तैयारियां की। तो बाबर ने कहता है कि सर्वप्रथम बाबर अपनी सेना को बुलाता है और युद्ध के लिए कहता है। तब कहते हैं कि बाबर की सेना स्पष्ट रूप से मना कर देती है कि हम किसी भी सूरत के अंदर है वो सांगा के साथ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सेना थक चुकी है, हमारे सैनिक मर चुके हैं आधे से ज्यादा।
अब हमारे में किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं है युद्ध करने की। तब कहते हैं कि बाबर यहाँ पे क्या करता है, कहता है कि अगर अपने एक बहुत बेहतरीन भाषण देता है और भाषण में क्या कहता है कि अगर मेरी तरफ से कोई भी नहीं लड़ रहा है तो मैं अकेला लड़ूंगा, खानवा के युद्ध में मैं अकेला लड़ूंगा, अगर मेरा साथ दे चाहे कोई ना दे, अगर मैं जीत गया या मैं इस युद्ध को ईश्वर के नाम से लड़ूंगा, अल्लाह के नाम से लड़ूंगा। और जो युद्ध अल्लाह के नाम से लड़ा जाता था उसे कहते थे जिहाद। यानी बाबर ने कहा मैं कल या यानी जो खानवा का युद्ध है उसके अंदर जिहाद करूंगा। खानवा के युद्ध को क्या घोषित कर दिया उसने, जिहाद। जिहाद क्या होता है, जो युद्ध ईश्वर के नाम पर या अल्लाह के नाम को समर्पित करते हुए लड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जिहाद। तो बाबर ने खानवा के युद्ध को क्या कर दिया था, जिहाद घोषित कर दिया था। क्या घोषित किया, जिहाद, जिहाद घोषित कर दिया, जिहाद घोषित कर दिया कि मैं इस युद्ध को अल्लाह के नाम पे लड़ूंगा, मैं इसे जिहाद घोषित करता हूं, कोई मेरे साथ लड़े या न लड़े मैं अकेला लड़ूंगा। उसके बाद कहा, सैनिकों ने कहा कि आप बात करते हो ईश्वर की, आप बात करते हो अल्लाह की, बात कर रहे हो जिहाद की, लेकिन हमारे धर्म के अंदर या अल्लाह में अपने जो है उसके अंदर यह भी लिखा है कि शराब का सेवन करना क्या है, अपने धर्म में नहीं है, लेकिन आप तो पूरे दिन दारूड़ी हो, शराब पीते रहते हो। तब क्या कहा बाबर ने कि आपको यदि यही शंका है कि मैं शराब पीता हूं तो आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। दूसरा काम क्या किया बाबर ने, बाबर ने युद्ध से पहले शराब को छोड़ दिया था। क्या कर दी थी, शराब छोड़ दी थी। शराब का सेवन न करने की कसम खाई, कसम खाई। तीसरी बात, तब सैनिकों ने कहा कि हमारे धर्म के अंदर तो यह भी नहीं लिखा कि मुस्लिम जो हैं, सेनापति हैं या जो मुस्लिम भाई हैं उनसे किसी प्रकार का कर लिया जाए, लेकिन आप तो एक मुस्लिमों से कर ले रहे हो जिसका नाम है आपका तमगा कर। कौन सा कर लिया जाता था मुस्लिमों से, तमगा। तब कहते हैं कि बाबर कहता है कि मैं आज के बाद ये तमगा कर है इसको माफ कर दूंगा। तो एक बात यह याद रखनी है कि खानवा युद्ध से पहले बाबर ने कौन सा कर माफ कर दिया था, तमगा कर। कौन सा, तमगा, तमगा कर माफ कर दिया था। तमगा कर क्या था, मुस्लिमों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था जिसे माफ कर दिया, माफ कर दिया था। तीन बातें, सबसे पहले खानवा युद्ध से पहले क्या कर दिया था, इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, शराब का सेवन न करने की कसम खा ली थी, और तमगा कर है वो माफ कर दिया था। एक और बात इसमें याद रखनी है अपने को कि बाबर ने इस युद्ध के अंदर कौन एक पद्धति अपनाई थी जिसे कहते हैं तुलगमा पद्धति। कौन सी, तुलगमा, तुलगमा। इस युद्ध के अंदर, खानवा युद्ध के अंदर तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। तुलगमा पद्धति क्या होती है, तुलगमा पद्धति होती है कि युद्ध के अंदर ये पहले नियम होता था कि एक सैनिक से एक ही सैनिक है वो लड़ाई करता था, एक सैनिक से एक सैनिक है वो फ्रंट में आके लड़ाई करता था। लेकिन ये जो तुलगमा पद्धति थी इसमें क्या होता था, जब एक सैनिक से लड़ाई कर रहा है तो दोनों साइडों से दो सैनिक और आते थे, वो आकर उस सैनिक पर वार करते थे, यानी तीनों ओर से घेर कर उस सैनिक को मारते थे। तो बाबर ने क्या किया, अपनी सेना में तुलगमा पद्धति अपनाई, एक सैनिक विरोधी सैनिक से युद्ध करेगा और दो सैनिक हैं वो दोनों साइडों से आएंगे और उस सैनिक को मार देंगे। तो यह भी याद रखना है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति अपनाई थी, तुलगमा पद्धति। कौन सी, तुलगमा पद्धति। कौन सा कर माफ कर दिया था, तमगा कर माफ कर दिया था। शराब का सेवन न करने की कसम खाई थी, और खानवा युद्ध से पहले खानवा युद्ध को क्या घोषित कर दिया था, जिहाद घोषित कर दिया था। अल्लाह के नाम पे लड़ा जाने वाला जो युद्ध था वो क्या होता था, जिहाद, यानी इसे जिहाद घोषित कर दिया था। और उसके बाद में कहा यदि हम युद्ध जीत जाएंगे तो मैं क्या कर लूंगा, गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, गाजी। और युद्ध के बाद क्या, कौन सी उपाधि धारण कर ली थी, गाजी की उपाधि। खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। याद रखना, यह भी पूछा जाता है कि खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण कर ली, गाजी की उपाधि धारण कर ली। ये बातें अपने को याद रखना है। मैंने सांगा के बारे में बताया, एक तो सांगा ने पाती पर्वन का प्रयोग किया था। ये पांच बातें बाबर के बारे में अपने को याद रखनी है। सबसे पहले क्या, जिहाद घोषित कर दिया, शराब का सेवन न करने की कसम खाई, तमगा कर माफ कर दिया,
तुलगमा प्रतीक का प्रयोग किया और खानवा युद्ध में जीत के बाद क्या उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। अब मैंने आपको बताया कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? खानवा का युद्ध, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ है? 17 मार्च 1527 को। ये दिनांक याद रखनी है, 17 मार्च 1527 को। लेकिन वीर विनोद के अंदर इसकी दिनांक क्या है? 16 मार्च 1527 को। अब कहते हैं कि इस खानवा के युद्ध में सांगा व बाबर की सेना के बीच में जब भिड़ंत हुई तो खानवा के युद्ध के अंदर दो बंदे थे जिनका नाम था, एक तो आया था आपका, मैंने बताया कि सलहदी तंवर। कौन, कहां से आया था? ये रायसीन से आया था। रायसीन से कौन आया था? सांगा की तरफ से। यहाँ कौन है? सांगा की सेना है, सांगा। इधर कौन है? अपना बाबर। कौन है? बाबर। अब सांगा की सेना के अंदर दो बंदे थे, एक तो रायसीन से आया था सलहदी तंवर। कौन आया था? सलहदी तंवर। सलहदी तंवर। तंवर। एक बंदा था नागौर से, नागौर से आया था ये, नागौर से। इसका क्या नाम था? तो मूस खाने। एक बंदा तो आया था रायसीन से जिसका नाम था सलहदी तंवर, और एक बंदा आया था नागौर से जिसका नाम क्या है? खाने ज्यादा मुस्लिम। क्या है? खाने ज्यादा, खाने ज्यादा मुस्लिम, मुस्लिम। इन दोनों बंदों ने क्या किया? सांगा के साथ क्या किया? विश्वासघात। क्या किया? विश्वासघात, विश्वासघात किया। और इन्होंने विश्वासघात के, याद रखना है कि सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया युद्ध में? तो रायसीन से जो बंदा आया था सलहदी तंवर उसने, और नागौर से कौन आया है? खाने ज्यादा मुस्लिम। इन दोनों ने सांगा के साथ विश्वासघात किया। और कहते हैं इस युद्ध के अंदर बाबर की सेना है वो जीत जाती है। क्या होती है? बाबर की सेना जीत जाती है, जीत जाती है, जीत जाती है। और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर सांगा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। कौन? घायल हो जाते हैं सांगा। जब सांगा घायल हो जाते हैं तो जो महाराणा होता था उसके प्रतीक चिन्ह लेकर एक बंदा युद्ध को लीड करता था। यानी वो बंदा कौन था? वो था झाला अज्जा। पूछा जाता है कि महाराणा सांगा जब खानवा के युद्ध में घायल हो गए थे तो युद्ध को लीड किसने किया था, या युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराणा सांगा के जो प्रतीक चिन्ह थे, यानी महाराणा सांगा, महाराणा सांगा के प्रतीक चिन्ह, चिन्ह, महाराणा सांगा के प्रतीक चिन्ह किसने धारण किए? झाला अज्जा। क्या नाम है बंदे का? झाला अज्जा। झाला अज्जा ने धारण किए और युद्ध का नेतृत्व किया, युद्ध का नेतृत्व किया, युद्ध का नेतृत्व किया। पूछा जाता है कि महाराणा सांगा के प्रतीक चिन्ह किसने धारण किए थे? युद्ध में घायल हो जाता तब झाला अज्जा ने। कहां से आया था ये बंदा? सादड़ी से। मैंने बताया था आपको कहां से आया था? सादड़ी से, सादड़ी से आया था झालाजा ने। अब कहते हैं महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया था और महाराणा सांगा बुरी तरह से युद्ध के अंदर घायल हैं। कहते हैं कि 80 घाव थे उनके, उनके शरीर पर। कितने घाव थे? 80 घाव, 80 घाव थे, 80 घाव थे। लेकिन इस युद्ध को झालाजा ने लीड तो किया, लेकिन कहते हैं कि बाबर की सेना इस युद्ध के अंदर जीत जाती है और महाराणा सांगा की सेना हार जाती है। हारने के बाद में जब महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया तब महाराणा सांगा का इलाज किया गया। यानी घायल था, उस घायल का इलाज कहाँ पे किया गया ये पूछा जाता है। चार बातें बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, वो चारों याद रखनी है, चारों स्थान याद रखने हैं। सबसे पहले महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का जो घायल थे युद्ध के अंदर, तो उनका इलाज किया गया युद्ध भूमि से बाहर निकालकर। तो इलाज कहाँ पे किया गया? उस स्थान का नाम है बसवा। क्या नाम है? बसवा में। बसवा पड़ता कहाँ पे है? दौसा के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? दौसा के अंदर। यानी इलाज कहाँ पे किया गया महाराणा सांगा का? बसवा, दौसा के अंदर किया गया। उसके बाद में जब महाराणा सांगा को होश आया तो महाराणा सांगा ने पूछा कि हम कहाँ हैं? तो सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे हम युद्ध हार चुके हैं। तो महाराणा सांगा ने पूछा कि अब बाबर कहाँ है? तो कहते हैं कि बाबर अब कहाँ चला गया? मेदिनी राय, जो कि चंदेरी से आया था, उस मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए चला गया था। किस पे आक्रमण? बाबर युद्ध के बाद कहां पे आक्रमण करने चला गया था? मेदिनी राय पर, यानी चंदेरी पर
चंदेरी का प्रशासक कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय। मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए कौन चला गया था? बाबर। जब बाबर मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए चला गया और जब सांगा को इस बात का पता चला तो कहते हैं कि सांगा ने कहा, अपनी पगड़ी उतार दी थी कि जब तक मैं बाबर को हराऊंगा नहीं तो अपने सर पर क्या नहीं बांधूंगा? पगड़ी नहीं बांधूंगा। लेकिन सैनिकों ने कहा कि देखिए महाराज, आपके सीने पर 80 घाव हैं, आप किसी भी स्थिति में युद्ध करने के लायक नहीं है, आप युद्ध भूमि में नहीं जा सकते। लेकिन सांगा ने बार बार इस चीज का क्या किया? जिद की कि मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। तभी कहते हैं कि सैनिक इनसे परेशान हुए और कहा कि ये खुद तो मरेगा और हमें भी मरवाएगा। तो कहते हैं किसी एक सैनिक ने इनको दे दिया था जहर। जहर दिया गया। कहां पे दिया गया? इनको जहर दिया गया। उस स्थान का नाम है इरिची। क्या नाम है? इरिची के अंदर। अब पूछा जाता है कि महाराणा सांगा को जहर कहां पे दिया गया, तो उसका नाम है इरिची। इरिची पड़ता कहां पे है? इरिची। इरिची स्थान पे। कौन से स्थान पे? इरिची। याद रखना है, ये इरिची स्थान पड़ता कहां पे है? यूपी के अंदर। कहां पे है? यूपी में। यानी इलाज कहां पे किया गया? बसवा दौसा के अंदर। और राणा सांगा को जहर कहां पे दिया गया? इरिची, यूपी के अंदर। उसके बाद में कहते हैं राणा सांगा की जहर देने से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहां पे होती है? तो महाराणा सांगा की जो मृत्यु है वो होती है कालपी में। कहां पे? कालपी में। ये कालपी स्थान भी कहां पे पड़ता है? कालपी भी कहां पे पड़ता है? यूपी के अंदर। कहां पे है? यूपी के अंदर। उसके बाद में एक बात और याद रखनी है कि महाराणा सांगा की जो छतरी है, महाराणा सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो ये याद रखना है, मांडलगढ़। कहां पे है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। ये बातें अपने को याद रखनी है। पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, पूछा भी गया है कि महाराणा सांगा का इलाज कहां पे किया गया? तो बसवा दौसा के अंदर। जहर कहां पे दिया गया था? तिरिची यूपी के अंदर। मृत्यु कहां पे हुई? तो कालपी यूपी में। और इनकी छतरी कहां पे बनी हुई है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। इसके बाद में महाराणा सांगा की दो उपाधियां हैं, वो भी याद रखनी है अपने को। महाराणा सांगा की, ये मैंने युद्ध की फोटो लगाई है, देखना आप, इस प्रकार से युद्ध हुआ था। उसके बाद में इनकी दो उपाधियां याद रखनी है महाराणा सांगा की। उपाधियां, महाराणा सांगा की दो उपाधियां मिलती हैं हमें। एक तो उपाधि क्या है इनकी, देखो, एक तो इनकी उपाधि अपने को मिलती है, वो है सैनिकों का भग्नावेश। क्या है? सैनिकों का भग्नावेश। भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश। भगन, भगन का मतलब होता है अग्नि। अग्नि। भगन का मतलब क्या होता है? अग्नि। अवशेष, अवशेष का मतलब होता है टुकड़ा, यानी अग्नि का जला हुआ अग्नि का टुकड़ा, या सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। यानी आग का ये जला हुआ टुकड़ा कह सकते हैं अपने, इस प्रकार से होता है इसका अर्थ। यानी सैनिकों का भग्नावेश। एक उपाधि क्या मिलती है इसकी? सैनिकों का भग्नावेश। और दूसरी जो इसकी उपाधि मिलती है अपने को, वो मिलती है हिंदूपत। क्या है? हिंदूपत। हिंदूपत। ये बातें, दोनों उपाधियां अपने को याद रखनी है। एक तो हिंदूपत इनकी उपाधि है, दूसरी क्या है? सैनिकों का भग्नावेश। उसके बाद में चार बातें मैंने बताई कि जहर कहां पे दिया गया? इरिची यूपी के अंदर। मृत्यु कहां पे हुई? कालपी यूपी में। छतरी कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इलाज कहां पे किया गया था? बसवा दौसा के अंदर। और जब पगड़ी उतार दी थी मेदिनी राय पर, बाबर हमला करता है, उसकी सहायता के लिए जब बार बार जिद करता है महाराणा सांगा, तब उसको क्या दे दिया जाता है? सैनिकों के द्वारा जहर दे दिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और दो उपाधियां इनकी अपन को याद रखनी है। इनको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, हिंदूपत कहा जाता है। दोनों युद्ध हुए, दो युद्ध हुए थे बाबर के साथ। दोनों युद्धों की तारीख याद रखनी है अपने को। पहला युद्ध बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना कहां पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। बयाना के युद्ध में मेहंदी ख्वाजा और कौन आता है? सुल्तान मिर्जा बाबर की तरफ से आते हैं। इधर राणा सांगा आता है। युद्ध की दिनांक क्या है? 16 फरवरी 1527 को हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने पाती परवन का प्रयोग किया। आसपास के राजाओं को पत्थर भेजकर बुलाया, जिसे अपने पाती परवन कहते हैं। इधर बाबर ने क्या तैयारियां की थी? खानवा के युद्ध से पहले सबसे पहले उन्हें युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। शराब का सेवन करना बंद कर दिया था। उसके बाद में उसने क्या किया? तुलगमा पद्धति अपनाई, तमगा कर माफ कर दिया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद में किसकी उपाधि धारण कर ली थी? गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। और खानवा का युद्ध की जो दिनांक है वो 17 मार्च 1527 को। खानवा पड़ता कहां पे है? भरतपुर के अंदर, गंभीर नदी के किनारे पड़ता है। 17 मार्च 1527 को दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसके अंदर बाबर जीत जाता है। लेकिन एक ग्रंथ लिखा गया वीर विनोद श्यामल दास ददवड़िया के द्वारा। उस युद्ध के अंदर खानवा के युद्ध की जो दिनांक है वो हमें क्या मिलती है? 16 मार्च 1527। तो ये थे महाराणा सांगा, जिसके बारे में हमने प्रत्येक बात पे चर्चा की। इसी प्रकार हम अगली क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।